मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और ये जो मैंने आज का विषय लिया है वो मैंने लिया है कक्षा 9वीं में से। पाठ का नाम है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया और इसकी लेखिका है चपला देवी। इस पाठ में उन लोगों का वर्णन किया गया है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है, वो इन सबको भूल चुकी है। आज वो उनके दिलो दिमाग में उन चीजों को का नशा नहीं छाया हुआ और ना ही वो इन चीजों को याद रखना चाहते हैं। तो ये चपला देवी जो इस पाठ की लेखिका है, उन्होंने इस पाठ को इसीलिए रचा है कि इस पाठ को पढ़कर लोगों के मन में, जो युवा पीढ़ी है उसके मन में, जो हमारे देश के लिए बलिदान हो गए, उन लोगों के प्रति भक्ति की भावना देश के प्रति भक्ति की भावना पैदा हो और उन लोगों के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। इस पाठ में लेखिका ने सन 1857 ईस्वी की लड़ाई का वर्णन किया है। 1857 ईस्वी की लड़ाई के बारे में हर कोई जानता है, उस समय के युद्ध के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके जो एसएसटी की बुक है, जो सामाजिक विज्ञान की किताब है, उसमें भी इस युद्ध का जो इस लड़ाई का वर्णन किया गया है, उसमें भी इसे पूरे विस्तार के साथ बताया गया है। तो लेखिका ने उसी समय की एक घटना का वर्णन किया। उस समय कानपुर के नवाब 1857 की लड़ाई का समय, और उस समय विद्रोही नेता नाना साहब जो कि कानपुर में रहते थे और वो उस युद्ध में असफल हो गए। 1857 की जो लड़ाई हुई उसमें वो असफल हो गए। तो उस समय वो वहां से अपने महल को छोड़कर भागने लगे, लेकिन भागते समय वो अपनी इकलौती पुत्री मैना को अपने साथ ले जाना भूल गए। मैना जो थी वो इनकी इकलौती पुत्री थी और वो समय महल में ही रह गई और नाना साहब जो थे वो वहां से भाग गए। नाना साहब तो वहां से भाग गए, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने तो नाना साहब के महल को चारों तरफ से घेर लिया और नाना साहब के महल को पूरी तरह से उन्होंने उस इलाके को पूरी तरह से लूट लिया। लेकिन कहा जाता है कि उन्हें वहां से कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिली, ज्यादा धनराशि प्राप्त नहीं हुई, थोड़ा बहुत सामान मिला। तो जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज सैनिक जो थे, वो उस सामान को लेकर निकल गए। लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेज सेना के जो अधिकारी थे, वो ये चाहते थे कि नाना साहेब की कोई भी निशानी यहाँ पर नहीं बचनी चाहिए। उनके पीछे उनका कारण ये था कि हो सकता है कि अगर नाना साहेब की कोई निशानी बच गई तो जो लोग हैं वो अंग्रेजों के विद्रोही हो जाएंगे और उनके दिल में नाना साहेब के लिए या उनकी पुत्री के लिए कहीं प्रेम न उमड़ आए। तो इसी कारण वो चाहते थे कि नाना साहेब की हर एक निशानी को मिटा दिया जाए। और वो ये भी चाहते थे कि नाना साहब का जो महल है उस महल को तोपों से उड़ा दिया जाए ताकि उस महल में कुछ भी बाकी ना बचे। अब उनका जो एक दल था वो बिठूर की तरफ आया, उन्होंने महल को लूटा। तो उस महल को लूटने के बाद उसको तोपों से उड़ाने का आदेश दे दिया गया। अब जो सेनापति हे थे, जिन्हें ये आदेश दिया गया था कि वो इस महल को तोपों से उड़ा दें, जब वो इस महल के पास आए तो उस महल में से एक सुंदर सी कन्या निकल कर आई और उसने वो जनरल जो हे थे, सेनापति हे थे, उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो जो कन्या थी वो थी मैना, नाना साहब की पुत्री थी। वो उनके सामने निडरता से आकर खड़ी हो गई, बिना किसी डर के। कोई उसके चेहरे पर ऐसा हाव भाव नहीं था कि वो उनसे डरी हुई है या सहमी हुई है। वो अचानक से उनके सामने आकर खड़ी हुई और उसने बहुत ज्यादा उनके साथ आगे प्रार्थना की, बहुत विनती की, वो इस महल को मत तोड़े। अब जो हे था उसे तो ये हुक्म दिया गया था, अंग्रेजी सेना की तरफ जो अधिकारी जो थे उनकी तरफ से ये हुक्म दिया गया था कि इस महल को तोड़ना है। तो जो मैना थी उसने विनती की थी कि इस जड़ पदार्थ ने आपका क्या बिगाड़ा है।
ये तो एक जड़ पदार्थ है, जो महल जड़ पदार्थ है, ये महल ने किसी का क्या बिगाड़ा है, तो आप इस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें ये हुक्म है कि हमें नाना साहब की हर एक निशानी को मिटाना है। मैना ने तब जनरल जो हे थे, सेनापति हे थे, उन्हें पहचान लिया और उसने अपनी पिछली याद दिलाते हुए कहा कि वो और उनकी पुत्री मेरी, वो दोनों ही पक्की सहेलियां थी और दोनों का ही आपस में आना जाना था। वो जो हे थे उनके घर आया जाया करती थी और उनके पास जो मैना थी उसके पास उनकी बेटी की एक आखिरी निशानी, एक पत्र भी था। तब जो हे थे, सेनापति हे जो थे, उन्होंने बड़े ही गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। तब उन्हें कुछ धुंधली धुंधली सी याद आई और अचानक से उनके दिमाग में आया कि हाँ, ये तो उनकी पुत्री की सहेली है। तब उन्होंने उसे कहा कि वो कोशिश करेंगे कि इस महल को ना तोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उसको आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि वो कोशिश करेंगे कि इस महल को बचा लिया जाए। अब उसी समय जो अंग्रेज अधिकारी जनरल आउटरम था वो वहां पर आया और उसने वहां पर आकर जो हे थे उससे कहा कि तुमने अभी तक इस महल को क्यों नहीं तोड़ा है। तब उन्होंने कहा कि क्या हम किसी भी तरह से इस महल की ही रक्षा कर सकते हैं, हम नाना साहब जो है उनको किसी भी तरह से बचा सकते हैं। तो जो जनरल आउटरम थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा संभावित नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें ऊपर से आदेश मिला है कि इस महल को तोड़ना है तो इस महल को तोपों से तोड़ देना चाहिए, इस महल को उड़ा देना चाहिए। तब जो सेनापति हे थे वो भी लाचार हो गए, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे और उस महल को तोड़ने का आदेश दे दिया गया और रातों रात ही इस महल को तोपों से पूरी तरह से उड़ा दिया गया, खंडित कर दिया गया। यानी कि पूरा चारों तरफ उसका मलबा ही मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। अब किसी ने महल को तोड़ने से पहले पूरे महल की तलाशी ली गई, क्योंकि हे को पता था कि वहां पर मैना जो है वहां पर बैठी हुई है, अंदर कहीं ना कहीं वो छिपी हुई है। तो पूरे महल की तलाशी ली गई, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, मैना उन्हें वहां पर नहीं मिली। और जब महल को तोड़ दिया गया तो आधी रात के समय में उन्हें वहां पर किसी के रोने का स्वर सुनाई दिया, कुछ आवाज सुनाई दी। जब जनरल हे ने आकर, जो सेनापति हे थे, उन्होंने आकर देखा कि वहां पर जो मैना थी वो मलबे के ढेर के ऊपर वहां पर बैठी रो रही थी। वो उसे देखकर हैरान हो गए कि पूरी सेना ने उस महल की तलाशी ले ली, उस महल को खोज डाला, लेकिन उन्हें वहां पर मैना नहीं मिली। तो अचानक से ये मैना जो है वो वहां से कहां पर प्रकट हो गई। जो सेनापति है के जो सैनिक थे उन्होंने फटाफट से आए और उन्होंने मैना को पकड़ लिया और उसे, मैना जो थी उसने बहुत ज्यादा विनती की उसे कि रात भर इस पाषाण पर बैठकर रो लेने देना चाहिए, रो लेने दे, ताकि वो अपने दिल का बोझ जो है, वो अपनी मिट्टी जो है उसे आखिरी बार मिल सके। लेकिन जो कठोर हृदय वाला जनरल आउटरम था उसका दिल नहीं पसीजा और उन्होंने उसे कैद कर लिया और अपने साथ ले गए। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ये कहा गया, एक बात उड़ी कि उसे जो मैना थी उसे जिंदा ही जला दिया गया और लोगों ने उसे देवी मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, उसे देवी मान लिया और इसीलिए इस पाठ का नाम पड़ा नैना साहब की पुत्री देवी मैना। देवी मैना को भस्म कर दिया गया, यानी कि उसको जिंदा ही जला दिया गया। तो ऐसे थे अंग्रेज अधिकारी जो कि अपने देश के लिए आवाज जो लोग उठाते थे उन लोगों का कैसे विरोध करते थे और उन लोगों को कैसे खत्म कर देते थे। उनका सिर्फ यही होता था, मानना था कि ऐसे लोग जो है जो कि अंग्रेज सेना के विरोध करते हैं, इन लोगों को कुचल देना ही अच्छा है, ताकि वो जो बाकी लोग हैं वो उन लोगों के साथ किसी भी तरह से सहानुभूति ना जता सके। और मैना को भी मारने के पीछे उनका यही उद्देश्य रहा होगा कि कहीं अगर उन्होंने मैना को छोड़ दिया तो लोगों को उसके प्रति सहानुभूति होगी और लोग जो है वो उनका विरोध करना शुरू कर देंगे।
और दूसरी तरफ जो हे थे उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। किसका? अंग्रेज सेना का। क्यों? क्योंकि जो जनरल आउटरम थे उनको ये लगा कि वो जो हे हैं वो मैना जैसी सुंदर कन्या को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गए, उसके रंग रूप के ऊपर मोहित हो गया और उसके प्यार में पड़ गए हैं, इसीलिए वो उसे बचाना चाहते थे और उस महल को भी बचाना चाहते थे। यानी कि जो भी थोड़ा सा अगर किसी हिंदू जो हमारे देश के बलिदानी लोग हैं या जो हमारे देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, अगर उनके प्रति कोई भी थोड़ी सी भी सहानुभूति जताता था तो जो चाहे वो अंग्रेज अधिकारी ही क्यों ना हो, उसे भी विरोध का सामना करना पड़ता था। तो ये था इस पाठ का सार, जिसे बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों के सामने रखा, इसका सारांश आप लोगों को बताया और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। ऐसा है तो जल्दी से फटाफट से अपने फोन उठाइए, लाइक के बटन को दबाइए, कमेंट्स कीजिए जैसे आप पहले करते हैं, दोबारा से कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जैसे आप इसे देखकर अपना फायदा उठा रहे हैं वैसे ही दूसरे लोग जो है वो भी फायदा उठा सके। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरों से भी करवाइए और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे, तो इसलिए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो आज का जो विषय है इसे हम यहीं पर खत्म करते हैं। एक बार फिर से एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।